हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप लोग हमेशा खुश रहें। तो जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो लोग भी लाइक कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आगे चलकर आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी किस्मत में क्या कुछ है। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भ्रम में ना रहें, कन्फ्यूजन में ना रहें। सबसे पहली बात है कि हमारी जो किस्मत है और डेस्टिनी है वो हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म और कुछ हमारे इस जन्म के कर्म। तो पिछले जन्म के कर्म से जो हम लेकर आते हैं वो है हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सगा संबंधी। इसके अलावा हमें जो ये शरीर मिला है ईश्वर की तरफ से, ये हम अपने कर्म से लेकर आए हैं। और हमारे पास जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो दिमाग है, वो भी हम अपने कर्म से लेकर आए हैं, पिछले जन्म के कर्म से। हम जब 3D वर्ल्ड में आते हैं तो अपने पिछले जन्म के कर्म की वजह से ही हम गरीब या अमीर परिवार में जन्म लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम गरीब परिवार में जन्म लिए तो हम गरीब ही रह जाएंगे। इस धरती को कर्म भूमि भी बोला गया है, जहाँ पर हम अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए आते हैं और अपने लिए नए कर्म क्रिएट करने के लिए आते हैं। हमें ये जो मानव शरीर मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। तो यहाँ पर हमें व्यर्थ में अपना समय नहीं गंवाना है, क्योंकि आप अपनी किस्मत को कभी भी बदल सकते हैं। एक मजबूत इरादे के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ और मेहनत और ईश्वर की कृपा से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो जन्म के समय में जो ग्रहों की दशा होती है, अंतर्दशा होती है, और जिस दिन और समय में आप जन्म लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डेस्टिनी तय होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी किस्मत निकाला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे बदल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, एंजल्स हमें गाइड कीजिए, भोलेनाथ गाइड कीजिए हमें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, गाइड कीजिए। एक कार्ड गिर गया है नीचे। तो जो भी कलेक्टिव हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आगे उनके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, डिवाइन हमें गाइड कीजिए, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड आया है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, the justice, 8 of wands और 4 of swords, फिर 9 of wands और 2 of pentacles है बॉटम ऑफ द डेक में, द एम्प्रेस, 4 of pentacles, क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप पैदा हुए इस धरती पर आए तो कोई सोने की स्पून लेकर नहीं आए थे। आप एक कार्मिक बैगेज के साथ आए थे। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत संघर्ष, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहा है आपके जीवन में। एक के बाद एक झटके मिले हैं आपको, झटके ही झटके मिले हैं आपको। एक झटके के बाद संभलने का मौका भी नहीं मिलता, दूसरे झटके मिलते थे। आपका कुछ पास्ट लाइफ का कार्मिक बैगेज लेकर आप आए थे। बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत कुछ झेला है,
मेंटली सफ़र किया है आपने। हो सकता है कि आपके फैमिली की जिम्मेवारी आपके कंधों पर ही हो, बहुत कुछ आपको अकेले ही चलाना पड़ता हो, ना चाहते हुए भी बहुत सी जिम्मेवारियां आपको उठानी पड़ रही हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकता है ये अभी भी आपके साथ हो रहा हो, और कुछ ऐसे आपके लाइफ की सिचुएशन जो नहीं चाहते हुए भी आप जिससे ढो रहे हैं और जिसको आप कर रहे हैं, जहाँ से आप निकल नहीं सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पास्ट है, इस सिचुएशन से आप निकल चुके हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए ये अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जहाँ पर आपकी लाइफ में ये सारी सिचुएशन है। तो आप जो है वो पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो आपकी किस्मत में एक ये भी है कि डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। आप चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए आपके ऊपर, जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर कर रखे हुए हैं, वे आपको बचा लेते हैं हर परेशानी से, हर मुश्किल से डिवाइन आपको निकाल ही लेते हैं। तो ये भी आपकी किस्मत का एक डेस्टिनी का हिस्सा है कि आपको जो है डिवाइन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपके आसपास में कोई दिव्य शक्ति हमेशा मौजूद रहती है जो आपको प्रोटेक्शन देती है, आपको प्रोटेक्ट कर कर रखती है वैसे चीज़ों से जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता है कि आपके लिए कितने खतरनाक है, उन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बादल से हाथ निकल रहा है और इसे कुछ दे रहा है, तो आपको कोई दिव्य शक्ति का प्रोटेक्शन है। ये भी जो है आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि हमेशा पूरे लाइफ टाइम जब तक आप रहेंगे आपको एक दैविक प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, डिवाइन का प्रोटेक्शन रहेगा आपके ऊपर। आपको यूनिवर्स के द्वारा बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप एकदम अकेले हो जाएंगे, कोई भी नहीं होगा आपके साथ, और फिर आप यूनिवर्स से जुड़ना शुरू कर देंगे। फिर आप अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, आप एक आत्म मंथन करना शुरू कर देंगे, और फिर आप धीरे धीरे ईश्वर के करीब आने लग जाएंगे। और जब आप ईश्वर के करीब आने लग जाएंगे तो यही तो ईश्वर का प्लान है आपके लिए। इसके बाद यूनिवर्स क्या करेंगे कि आपके रास्ते मोड़ देंगे, फिर आपके रास्ते चेंज होने शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, एक नया मोड़ आएगा आपके जीवन में, जहाँ पर आपके जीवन पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर जीवन आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। पिछली चीज़ें कुछ भी नहीं रहेगी आपके लिए, जीवन आपका नए सिरे से शुरू होगा। कुछ इस तरह का होगा आपका जीवन, सब कुछ अलग होगा, आपका स्टेटस बदल जाएगा, आपका रहने का तरीका बदल जाएगा, आपका लुक्स चेंज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, आपकी लाइफ में एक स्थिरता आएगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपको वैल्यू करेंगे। चीज़ें आपके लिए पहले जैसी नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। और क्या आपके किस्मत में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप अपने सच्चा प्यार से भी मिलेंगे। तो इस लाइफ टाइम में आप अपने सच्चा प्यार से मिलने वाले हैं, ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप इनसे मिलेंगे ज़रूर। भले आपकी इनसे शादी हो या ना हो, लेकिन आप इसे मिलेंगे और इसे पहचानेंगे भी कि यही आपका सच्चा प्यार है। तो ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप का कार्ड है और साथ ही क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। तो आप लोग दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आप लोग मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे आप लोग। हो सकता है बहुत सारे लोग मिल भी चुके होंगे, और जब आप अपने सच्चे प्यार से मिलेंगे तो आपकी सोल को एक तृप्ति मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। फिर ये जो आपकी आँखें कुछ तलाशती है, जैसे कुछ कमी सी जीवन में रहती, वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपकी शादी हो या ना हो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, लेकिन आप लोग मिलेंगे ज़रूर, और इसके बाद से आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा और चीज़ें आपके लिए बदलनी शुरू हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे अध्यात्म की ओर मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में आप ईश्वर में लीन हो जाएंगे, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आपका जो ये जन्म मरण का बंधन है, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपने अपने सारे पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेज को क्लियर कर लिया है। आपको जो इतना कष्ट और इतना दर्द मिला, ईश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि आपको मोक्ष मिलने वाला है।
तो ये भी जो है आपका एक किस्मत में लिखा हुआ है, ये भी आप लेकर आए हैं। जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली रहती है तो ईश्वर पहले हमारे सारे कर्मों को क्लियर करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जो अच्छे इंसान होते हैं उसकी लाइफ में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि एक के बाद एक सारे कष्ट देकर ईश्वर उसके जो है सारे कार्मिक बैगेज को क्लियर करना चाहते हैं। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होता है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, इसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं। आप लोगों के बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं जो कि पहले मिल चुके, मिले, फिर बिछड़े, फिर मिले और अभी फिर से बिछड़ चुके हैं आप लोग। आप लोगों की डेस्टिनी मुझे अलग अलग लग रही है। आप लोग एक अलग अलग कार्मिक बैगेज के साथ आए हैं, जहाँ पर जब तक आप लोग अपने अपने कर्म क्लियर नहीं करेंगे आप लोगों की यूनियन नहीं होगी। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर आपने बहुत दुख देखा है, बहुत कष्ट देखा है, तो आने वाला समय आपका बहुत ही बढ़िया होने वाला है। देखिए आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो समय बदलने वाला है आपका, आप घबराइए नहीं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो इतने सारे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये सब लिखा हुआ है आपकी किस्मत में और आगे चलकर होने वाला है। तो जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर से नई रीडिंग के साथ।